Hello everyone, I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about prepositions, particularly the prepositions which are used after verbs and objects. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर prepositions को डिस्कस किया जो कि verbs के बाद में इस्तेमाल होती हैं और जो verbs के फ़ौरन बाद में prepositions आती हैं हम उस एक स्ट्रक्चर को prepositional verbs का नाम देते हैं। मगर आज की जो prepositions verbs के बाद में इस्तेमाल होने वाली हैं उनमें एक स्लाइट डिफरेंस है कि ये सिर्फ वर्ब के बाद में ही नहीं आती बल्कि वर्ब के बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के बाद में भी इस्तेमाल होती हैं। यानी कि ये प्रपोजिशंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक ख़ास इनकी कंस्ट्रक्शन बनती है। तो इस हवाले से आपने आज की वीडियो के अंदर इस का जो यूज़ है उसको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम ऐसी प्रपोजिशंस को वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो आए अब हम इनको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, पीपल एडमायर्ड जिन्नाह फॉर हिज लीडरशिप। तो यहां पर जरा आप गौर करें, ये एक वर्ब है हमारे पास, यहां ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिलता है उसके फौरन बाद और फिर आगे हमें ये प्रपोजिशन मिलती है फॉर। तो ये वो एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कि एक पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वहां पर थोड़ा सा एक स्लाइड डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किया ये एक्टिव एक फॉर्म में लिखा हुआ सेंटेंस है, जबकि जब हम पैसिव फॉर्म में या पैसिव वॉइस के अंदर एक सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो उस वक्त ये जो प्रपोजिशन है ये फौरन वर्ब के बाद में इस्तेमाल होती है। तो उस वक्त इसके यानी कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं, द पूल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डस्ट। तो यहां पर गौर करें कि ये एक हमारे पास वर्ब आया और फिर हमने फौरन बाद में एक प्रपोजिशन को इस्तेमाल कर लिया। तो यहां पर गौर करें तो ये एक सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से आपने ये एक स्लाइट डिफरेंस याद रखना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन ये हमें नॉर्मली जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर मिलती है, जबकि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर जो एक कंस्ट्रक्शन है वो इसकी बदल जाती है और उसमें हमें जो प्रपोजिशन है राइट आफ्टर द वर्ब मिलती है। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ हम और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। शी एक्यूज्ड हिम ऑफ चीटिंग एट कार्ड्स। तो यहां पर गौर करें, ये एक्यूज्ड वर्ब है, ये हमें ऑब्जेक्ट मिलता है और ये हमें प्रपोजिशन मिल जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करें, यू शुड नेवर एम और पॉइंट अ गन एट समवन। तो यहां पर गौर करें, ये हमारे पास वर्ब है, ये गन एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर एट प्रपोजिशन है। तो इस तरह से आपने यहां पर ये तीनों चीजें एक सिमेट्री के अंदर देख ली जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रपोजिशन हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर। आगे देखते हैं, कंपेयर एप्पल 12 विथ
और टू सैमसंग S21। तो यहां पर गौर करें, ये हमारे पास एक वर्ब है कंपेयर, उसके बाद एप्पल 12 ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, चाहे आप विद इस्तेमाल कर लें या टू इस्तेमाल कर लें। तो दोनों में से कोई एक भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो रेलेवेंट होगी, यानी कि दोनों ही आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शी कट और डिवाइडेड और स्प्लिट, यानी कि कोई भी वर्ब इनमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एक वर्ब आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर द केक, तो ये केक जो है यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और आगे इनटू प्रेपोजिशन मिल रही है। शी कट डिवाइडेड स्प्लिट द केक इनटू 4 सेक्शंस, पोर्शंस, पार्ट्स। अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड आप ऐड कर लें तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, हैवी फाइन्स डिस्करेज प्रिवेंट मोटरिस्ट्स फ्रॉम स्पीडिंग। तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास ये डिस्करेज या प्रिवेंट ये वर्ब है, इसके बाद में हमें मोटरिस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है और ये फ्रॉम प्रेपोजिशन मिलती है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर कंप्लीट हुआ। तो आगे आप स्पीडिंग या ओवर स्पीडिंग जो है ऐड कर सकते हैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, यू शुड इंश्योर योर एप्पल 12 अगेंस्ट थेफ्ट। तो यहां पर आप देखें इंश्योर ये वर्ब है, आगे एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, एप्पल 12 ऑब्जेक्ट है और अगेंस्ट प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। तो सेम स्ट्रक्चर हमें फिर दोबारा से मिल गया। नेक्स्ट देखें, दे प्रोवाइडेड और सप्लाइड, ये हमें वर्ब मिल गया, अस ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया और विद प्रेपोजिशन मिल रही, विद अ बॉक्स ऑफ बिरयानी। तो ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हुआ और इसके अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल उसी तरह से मिल रहा है जिस तरह से हमने एक्टिव जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए अभी थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर डिस्कस किया। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रॉबर्स रॉब्ड द विमेन ऑफ देयर ज्वेलरी। तो यहां पर आप देखिए रॉब्ड वर्ब है, विमेन ऑब्जेक्ट है और ऑफ प्रेपोजिशन है। तो यहां पर आप देखें फिर दोबारा से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, व्हाई डोंट यू स्पेंड मच मनी ऑन क्लॉथ्स। तो यहां पर गौर करें, स्पेंड वर्ब है, मनी ऑब्जेक्ट है और ऑन प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से फिर दोबारा से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ इस सेंटेंस में। तो यहां से ये पता चला कि आपको प्रेपोजिशंस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद में भी मिलती हैं। अगर हमें ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के फौरन बाद में मिले तो वो प्रेपोजिशनल वर्ब बन जाता है, और जब हमें ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद मिले तो फिर ये एक खास स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्रेपोजिशन मिलती है किसी एक्टिव सेंटेंस के अंदर। और जो दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर ये पैसिव सेंटेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल करें तो फिर उस वक्त सूरत हाल हमें प्रेपोजिशनल वर्ब वाली ही मिलती है, यानी कि हमें जो प्रेपोजिशन है वो राइट आफ्टर द वर्ब मिलती है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में जा चुका होता है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन चुका होता है, तो इस वजह से वहां पर हमें उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पर जाने की वजह से नहीं मिलता।
तो ये थोड़ा सा आपने एक स्लाइड डिफरेंस जो है इस हवाले से याद रखना है। अब हम नेक्स्ट आगे कुछ वर्ड्स जो अबाउट, ऑफ और टू है उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि इनका इस्तेमाल हम कुछ मखसूस जो वर्ब्स हैं उनके बाद में किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखें कि दो जो वर्ब्स हैं टेल और आस्क, इनके बाद में हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह एक और वर्ब जो इन्फॉर्म है, इसके बाद में हम अबाउट और ऑफ दोनों में से कोई एक भी प्रपोजिशन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और वर्ब आता है वॉर्न। तो वॉर्न जो है उसके लिए भी हम अबाउट और जो ऑफ है वो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सिचुएशन में हम अकेला अबाउट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इससे आगे बढ़े तो फिर हमें एक और वर्ब मिलता है जिसको हम रिमाइंड कहते हैं। तो इस रिमाइंड को भी हम दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अबाउट और ऑफ के साथ दो मुख्तलिफ मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट पर हम जब टू के हवाले से कुछ सर्टन वर्ब्स देखते हैं तो वो हमारे सामने तीन वर्ब्स आते हैं जो कि राइट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन है। ये तीन वर्ब्स हैं, इनके बाद में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आए अब हम इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखें, हु टोल्ड यू अबाउट माई लोकेशन। तो यहां गौर करें तो ये टोल्ड है, ये हमें वर्ब मिल गया और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मिल गया और यहां पर अबाउट की प्रपोजिशन भी मिल गई और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी आस्क्ड मी अबाउट माय जॉब। तो यहां पर ये हमें वर्ब मिल गया, फिर हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया और यहां पर प्रपोजिशन मिल गई। और आपने देखा दोनों जो वर्ब्स हैं यानी कि टेल से उसकी जो हमें फास्ट फॉर्म है टोल्ड वो मिली और यहां पर आस्क की जो फास्ट फॉर्म है वो आस्क्ड, इन दोनों के बाद में अबाउट की प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आई इन्फॉर्म्ड एवरीवन अबाउट और ऑफ माय डिसीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्म के बाद में दोनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी की प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अबाउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां देखिए आप, ये वर्ब है इन्फॉर्म, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मिल गया और ये अबाउट या ऑफ में से कोई एक प्रपोजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ साइन वार्न्स मोटरिस्ट अबाउट और ऑफ द डेंजर। तो यहां पर आप देखें कि ये जो वर्ब वार्न है और इसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया और यहां हमें प्रपोजिशन मिल गई, या अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पर इस सिचुएशन के अंदर आप दोनों में से कोई एक प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां मतलब ये होगा कि जहां आपको किसी जो डेंजर है उसके हवाले से वार्न किया जा रहा है, बाखबर किया जा रहा है। और यहां अगला एक सेंटेंस देखते हैं जहां पर सिर्फ हमें अबाउट की प्रपोजिशन मिलती है। तो वो सिचुएशन हम देखते हैं, अ साइन वार्न्स, ये वर्ब मिल गया, मोटरिस्ट ऑब्जेक्ट और यहां पर अबाउट द होल इन द रोड। तो यहां पर आपने देखा कि हमें बाखबर किया जा रहा है किसी एक चीज के हवाले से जो कि वहां पर रोड के अंदर मौजूद है, यानी कि वहां पर ये एक जो होल है उसकी मौजूदगी के मुतल्लिक बताया जा रहा है। तो यहां पर आपने गौर किया कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यानी कि वार्न के बाद जहां पर हम अबाउट या ऑफ में से कोई एक प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर हमें किसी खतरे के हवाले से आगाह किया जा रहा है। जबकि जो दूसरा सेंटेंस हमने अभी डिस्कस किया उसके अंदर जब हमने सिर्फ अबाउट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है तो किसी ऐसी चीज के मुतल्लिक बताया जा रहा है जो कि डेंजरस हो सकती है। जैसा कि हमने कहा
होल, होल एक सुराख, खड्डा जो कि रोड के अंदर है, तो वो डेंजरस हो सकता है, तो उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम अगले फिगर को डिस्कस करते हैं जो कि रिमाइंड के मुतल्लक है। तो शी रिमाइंड्स मी अबाउट माई स्केड्यूल। तो यहां पर देखिए रिमाइंड हमें वर्ब मिल गया और उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन अबाउट मिल गई। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक सिचुएशन में अबाउट का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर हमें बताया जा रहा है कि बाखबर करने के हवाले से, इतला दिए जाने के हवाले से हमें यहां इस सेंटेंस में मीनिंग मिल रहा है। जबकि अगला जो सेंटेंस है इसी वर्ड के लिए, रिमाइंड के लिए, वो एक और अलग मीनिंग जो है वो देगा। जैसा कि देखें, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। तो यहां पर रिमाइंड्स ये वर्ब, ये मी ऑब्जेक्ट और ये प्रेपोजिशन ऑफ। और यहां पर ये पता चला हमें कि वो उसे उसके भाई की याद दिलाता है। तो यहां पर जब आपको कोई रिलेशन जो है किसी के साथ आपका, उसको याद दिलाए, तो फिर आप ऑफ की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम अब राइट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन के हवाले से ये जान लेते हैं कि इन तीनों वर्ब्स के बाद में आपने हमेशा टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है और इन के दरमियान में ऑब्जेक्ट जरूर आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर वो प्रेपोजिशनल वर्ब जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया वो बनता है। तो देखिए अब सेंटेंसेस इनके, आई राइट अ लेटर टू यू। तो यहां पर राइट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट और टू प्रेपोजिशन। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी डिस्क्राइब द किलर टू द पुलिस। तो यहां पर ये डिस्क्राइब्ड वर्ब, किलर, ऑब्जेक्ट और टू प्रेपोजिशन। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस जो है वो के एक्सप्लेन के हवाले से है। तो एक्सप्लेन के बाद में आप देखते हैं कि आपको यहां पर ये ऑब्जेक्ट मिल गया और ये फिर प्रेपोजिशन मिल गई। आई विल एक्सप्लेन द मैटर टू द बॉस। तो यहां इस तरह से आज की इस लास्ट वीडियो में जहां पर हम प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है इसको क्लोज कर रहे हैं, और मैंने अपने ये तकरीबन 5 से 6 जो टॉपिक्स प्रेपोजिशन के हवाले से डिस्कस किए, इनमें कोशिश की कि इन प्रेपोजिशंस के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कंप्लीटली आपके सामने रखा जाए, ताकि आप ये जो प्रेपोजिशंस की कंफ्यूजन क्रिएट होती है ये किसी हद तक कम हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है इनको अब बेहतर इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव डेफिनेटली करेंगे। और इसके साथ ही अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।